बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला मेरा और आपका खात्मा ईमान पे फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वीवर फिर आज एक न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हूँ। और वीवर जो सबसे खुशी की बात है, मेरे वीवर को सबको आज यकम रमज़ान है, माशाल्लाह रमज़ान मुबारक हो आपको। अल्लाह तबारक तआला सही मायने में अल्लाह तबारक तआला की इबादत करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हम पे रहम फरमाए, हमारे वालिदैन पे, हमारे रिश्तेदारों पे, प्यारा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत पे अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमारी तमाम तरह खताएँ माफ़ फरमाए। तो व्यूअर फिर आज एक न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हूँ। व्यूअर आज जो मैं आपके लिए बिज़नेस आइडिया लेके हाज़िर हूँ, ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, हर घर की ज़रूरत है, कभी भी ख़त्म होने वाला काम नहीं है ये। व्यूअर अगर आप इस कारोबार को करेंगे तो आप कहेंगे वाकई। व्यूअर कारोबार कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कारोबार कारोबार ही होता है, बिज़नेस बिज़नेस ही होता है। जब तक हम अपने बिज़नेस को, अपने कारोबार को अच्छी प्लानिंग नहीं करते ना उसकी, क्योंकि हमारे में एक फॉल्ट है। हम करते क्या है कि कारोबार कर लेते हैं, बिज़नेस कर लेते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कारोबार पहले करते हैं, प्लानिंग बाद में करते हैं। लेकिन मेरे ऐसे भाई बहुत सारे हैं कि जो जो ऐसा काम करते हैं उनको हमेशा ही लॉस होता है। क्योंकि जो बंदा काम करने से पहले प्लानिंग नहीं ना करता तो वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं होता। काम करने का मज़ा ही वो है, काम करने की तरतीब ही वो बनती है कि आप काम करने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन लें, चाहिए ना, उसका आप तरीक़ाकार आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना जी। आप 10 दिन 20 दिन 1 महीना लेट कारोबार कर लो, ताकि वो काम ऐसा होना चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत तजर्बा होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। कारोबार करने से पहले कारोबार का आप उसकी प्लानिंग करो, ठीक है ना। इसमें नफ़े की सूरत में मुझे अर्निंग कितनी हो सकती है, नुकसान की सूरत में मेरा इसमें नुकसान कितना हो सकता है। तो व्यूअर बिला तकीर किए अब मैं आपको बताता हूँ बिज़नेस आइडिया। व्यूअर हमने जो काम करना है वो करना है किराने का। किराने की शॉप बनानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मसूद भाई किराने की शॉप तो हम बना लेंगे, किराने की शॉप तो बहुत सारी बनी हुई है। व्यूअर मैं आपको पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे तरीके के साथ बताऊंगा कि आपने काम कैसे करना है। लोग करते हैं, किराने का काम कर रहे हैं, राशन का काम कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने जो काम करना है आपने अलग से ही करना है। आपके कारोबार करने का कोई तरीका ही और होगा। व्यूअर आपने किराने की शॉप बना लेनी है, ठीक है ना जी। शॉप बना के व्यूअर आपने करना क्या है कि आप जिस सिटी में भी रहते हैं, जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल मुल्तान सिटी में रहता हूँ, आप जिस सिटी में भी रहते हैं व्यूअर, आपने शॉप बना लिया। आपने 20 से 25 से 30 कस्टमर ऐसे आपने अपने खातेदार रखने हैं कि जो जॉब होल्डर हो, सरकारी जॉब होल्डर हो, ठीक है ना जी। आपने व्यूअर करना क्या है, उनको यानी कि सरकारी जो जॉब होल्डर होते हैं उनके खाते लगे होते हैं, ठीक है ना जी। तो अगर व्यूअर आप वो पहले किसी और जगह से सामान ले रहे होंगे, जब आपके पास 2-3 ऑप्शन होंगे ना तो वो कस्टमर आपके पास ही आ जाएंगे। क्योंकि जो सरकारी जॉब होल्डर होता है उसका बहुत ही एडवांटेज होता है, वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज उसका इस चीज़ का होता है कि वो जब आपको उसको यकम को या 5 को या 3 को जैसे सैलरी मिलेगी, वो पहले सबसे पहले किराने वालों को वाइंड अप करता है, उसका खाता वाइंड अप करता है। उसको पता है कि अगर मैं सबसे पहले अगर इसको पैसे नहीं दूंगा तो नेक्स्ट टाइम ये मुझे सामान नहीं देगा, क्योंकि हर बंदे का बजट पूरा सोरा होता है। व्यूअर इसके साथ आपने करना क्या है कि आपने किराने का सामान भी देना है। इसके अलावा व्यूअर अगर आप अपने शहर का विजिट कर लें, जिस जगह पे आप शॉप बना रहे हो, आपने ख़ास तौर पर ख्याल करना है कि आप साथ में LPG गैस की दुकान भी बना लें, साथ में व्यूअर आप दूध का काम भी कर लें। आपके व्यूअर आपने जो स्टार्टिंग में 25-30 जो खातेदार रखने हैं, उसके अलावा व्यूअर करते करते आपने एवरेज ले जानी है 50 पे। 50 की एवरेज जब आपकी जाएगी, आप अपने खातेदार को दूध भी दोगे, ठीक है, किराने का सामान भी देंगे, इसके अलावा आप उसको LPG गैस भी देंगे। ये आप अपनी दुकान पे बैठ के रिटेल भी करेंगे, ठीक है ना जी, परचून की सेल भी करेंगे और अपने खातेदार को भी सामान देंगे। आपका व्यूअर जो ये काम बहुत ही ज़बरदस्त रह जाएगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 50 घर हैं, 50 खातेदार हैं, 50 खातेदार का अगर मंथली सामान राशन उनका 5,000 रुपये 6,000 रुपये का लगता है, ठीक है ना जी। व्यूअर आपको मैं प्रॉफिट रेशियो निकाल के बताता हूँ। आपने एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर आपसे क्रेडिट पे ले रहा है सामान, तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि आप अगर 50 रुपये वाली चीज़ अगर आप कुछ से कोई क्रेडिट खातेदार ले रहा है तो आप उसको 55 रुपये की लगाएं। हर किसी आपने ऐसा काम नहीं करना। जो रेट आप कैश पे सेल कर रहे हैं वही आप 1 मंथ पे के क्रेडिट पे देंगे, ठीक है ना जी। अगर अल्लाह तबारक तआला इंसान की नीयत देखता है, अगर आपकी नीयत अच्छी होगी अल्लाह तबारक तआला आपके गैप से मदद करेगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर दूध भी आपने देना है, LPG गैस भी आपने देनी है और आप किराने का सामान भी आपने देना है।
अगर आपके पास 50 खातेदार, व्यूअर एक काम मैं आपको और भी बता देता हूँ। आप व्यूअर आपने साथ में सब्जी की शॉप भी बना लेनी है। आपने कोशिश करनी है कि अपने शहर का विजिट करके 2 शॉप्स आपको मिल जाएं, खुली शॉप्स आपको मिल जाए, ताकि उधर आप सब्जी अपने खातेदार को सब्जी भी देंगे, किराना भी देंगे, दूध भी देंगे, एलपीजी गैस भी देंगे। अब आप खुद गैस लगाएं व्यूअर कि अगर 1000 रुपये आपको सब्जी में से बचता है मंथली, जो आप सब्जी देते हैं, 1000 रुपये आपको दूध में से, 1000 रुपये आपको यानी कि 1500 रुपये आपको किराना में से, 500 रुपये आपको एलपीजी गैस में से, 4000 रुपये की जो आपकी अर्निंग हो जाएगी ना, एक खातेदार से हो जाएगी मिनिमम, ठीक है ना व्यूअर। अब आप 50 खातेदार हैं आपके पास, आपकी जो अर्निंग होगी मंथली वो होगी 2 लाख रुपये। अब आप खुद कैसे लगाएं कि व्यूअर के आपको अगर 2 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है ना जी, आप अगर 4 से 5 से 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है ना जी, अगर आपको 2 लाख रुपए, वो ये तो आपके फिक्स हो गए ना, जो आपके 2 लाख रुपए से 2.25 लाख रुपए आपको मंथली बचेंगे। जो आप अपनी शॉप पे बैठ के सब्जी परचून सेल करोगे और एलपीजी गैस सेल करोगे, इसके अलावा आप दूध सेल करोगे, इसके अलावा आप किराने का काम करेंगे व्यूअर, उसकी जो अर्निंग होगी, अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी आप 2500 3000 रुपये, वो भी आप 3 से 4000 रुपये पर डे कमा सकते हैं व्यूअर। ये आपकी अर्निंग बनती है मिनिमम 3 लाख रुपये मंथली, ठीक है ना जी। इसमें अगर आप 2 मुलाजिम भी हायर करते हो 15-15 हज़ार रुपये पे, रेंट का दुकान का जो रेंट निकालते हैं, वो बिजली का बिल निकाल के व्यूअर, अगर आप 50,000 रुपये एक साइड पे कर देते हैं खर्चा अपना, जो आपका एक्सपेंस है आपके मुलाजमों के, ठीक है ना, आपका शॉप का रेंट, आपका अपना खर्चा व्यूअर, फिर भी आपको मिनिमम 2.5 लाख रुपये आपको साफ़ी बचते हैं व्यूअर। अगर आप 5 से 6 लाख रुपये इन्वेस्ट करके, ठीक है ना, अगर आप 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली कमा लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बिजनेस आइडिया को बुरा नहीं है व्यूअर। आप स्टार्टिंग में ये ना करें, स्टार्टिंग में आप किराने का कर लें, फिर कुछ दिन ठहर के आप दूध का कर लें साथ, जब वो आपकी एडजस्टमेंट हो जाए फिर आप एलपीजी गैस का कर लें, जब आपकी वो एडजस्टमेंट हो जाए तो फिर व्यूअर आप सब्जी का साथ कर लें। आप व्यूअर काम कोई भी है उससे मेहनत करने से, प्रैक्टिकली करने से, सोचने से नहीं होगा। अगर आप सोचे जाएंगे ये तो 4 काम मकसूद भाई ने बता दिया, हम ये इसे कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना जी। तो व्यूअर मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया कर रहा, ये बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है, बहुत ही ग्रो करने वाला कारोबार है। अगर आप 5 लाख रुपए लगा के 3 लाख रुपए, 5 से 6 लाख रुपए लगा के 2.5 से 3 लाख रुपए अगर आप कमाते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है। तो व्यूअर ये काम करें, अल्लाह तबारक तआला नियत की सफाई से करें, कोई भी काम करें 1 नंबर सामान का करें, 2 नंबर काम बिल्कुल नहीं करना, नियत की सफाई से काम करें, किसी की मजबूरी से नजायज़ फ़ायदा आप बिल्कुल ना उठाएं। तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपको 4 चांद लगा देगा इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आपकी रिज़्क़ में गैप से ही बरकत डाल देगा। तो व्यूअर मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का बिजनेस आइडिया मेरा आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।